नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। देखिए क्या है। फंजाई आर द सेपरेट किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स। सेपरेट किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स। फंगस और फंगस का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? फंजाई इज ए काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Yeast, molds and mushrooms are types of fungi. Yeast, molds and mushrooms are types of fungi. Fungi have cells with nuclei. ठीक है ना? तो फंजाई में होता है दोस्तों सेल्स जो के अंतर्गत न्यूक्लियस भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है ना? तो फंजाई जो कैसा है दोस्तों? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के आधार पर बांटा जाता है, उसी को कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फंगस सेल वॉल कंटेन्स काइटिन अनलाइक सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना? फंगस सेल वॉल कंटेन्स काइटिन, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अनलाइक जो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स विच कंटेन सेलुलोज। तो प्लांट की जो सेलुलोज जो सेल वॉल जो होती है दोस्तों, ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंगस की काइटिन की बनी होती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनलाइक का मतलब डिफर करता है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट फंजाई ग्रो एज टेबुलर फिलामेंट कॉल्ड हाइफी। मोस्ट फंजाई ग्रो एज टेबुलर फिलामेंट कॉल्ड हाइफी एंड इंटरओवन मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड ए माइसेलियम। एंड इंटरओवन मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड ए माइसेलियम। Wall of hyphae are often strengthen a chitin. The wall of hyphae are often strengthened with chitin, a polymer of nitrogen acetyl glucose amine. नाइट्रोजन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन। अब देखिए स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ये पूछा जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स का मतलब ये खाना आप स्वतः नहीं बनाते हैं। ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रोप्स आइदर पैरासिटिक आर सैप्रोट्रोपिक ट्रोप्स। ठीक है ना? ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रोप्स आइदर पैरासिटिक आर सैप्रोट्रोप्स। फंजाई हैव ए क्लोज रिलेशन टू ह्यूमंस। सेवरल स्पीसीज ऑफ फंजाई आर यूजफुल एंड हार्मफुल टू ह्यूमंस। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सम मेन फंगल इन्फेक्शंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज बिलो। आगे चलते हैं। अब देखिए अफ्लाटोक्सिन। अफ्लाटोक्सिन्स आर फैमिली ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई दैट आर फाउंड ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सच एज मैज, पीनट, कॉटन सीड एंड ट्री नट। ये दोस्तों अफ्लाटोक्सिन अरे फैमिली ऑफ टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द मेन फंजाई दैट प्रोड्यूस अफ्लाटोक्सिन्स आर एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस पैरासिटिकस। एस्परजिलस फ्लेवस एंड
Aspergillus parasiticus, which are abundant in warm and humid region of the world. Abundant in warm and humid region of the world. Aflatoxin produced fungi can contaminate crops in the field at harvest during storage. तो ये दोस्तों क्या कह रहा है कि अफ्लाटोक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजाई, तो ये दोस्तों फसल को जो है, फसल को भी नुकसान कर सकता है, एट हार्वेस्ट भी, जब कटाई हो रही है उस समय भी कर सकता है, एंड ड्यूरिंग स्टोरेज, ये तीनों समय पर क्या कर सकता है, फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, अफ्लाटोक्सिन इज ए नेचुरल कार्सिनोजेन विच इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर। क्या कह रहे देखिए, अफ्लाटोक्सिन इज ए नेचुरल कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन उन पदार्थों को कहते हैं दोस्तों जो कैंसर माने कैंसर का डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अफ्लाटोक्सिन इज ए नेचुरल कार्सिनोजेन विच इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर। अफ्लाटोक्सिन causes DNA damage. With prolonged exposure to aflatoxin, cells accumulate DNA mutations. Cells accumulate DNA mutations and thus are at increased risk of developing into cancer cells. अब देखिए एस्परजिलस क्या है दोस्तों, एस्परजिलोसिस, Aspergillosis is the name given to a wide variety of disease caused by infection of fungi of the genus Aspergillus. Aspergillosis occurs in humans, birds and animals. Majority of the cases occur in people with an underlying illness such as tuberculosis or chronic ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज आकर इन पीपल विथ एन अंडरलाइंग इलनेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब चलिए दोस्तों, अर्गोटिज्म, अर्गोटिज्म इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अर्गोट पॉइजनिंग traditionally due to the ingestion of the alkaloids produced by Claviceps purpurea, Claviceps purpurea फंगस, ये फंगस है दोस्तों। ये अर्गोटिज्म नामक बीमारी इसी कारण होती है बाई Claviceps purpurea फंगस दैट इन्फेक्ट्स rye and other cereals, and more recently by the action of a number of argoline based drugs. Argoline based drugs. It is also known as argotoxicosis. It is also known as argotoxicosis, ergot poisoning and St. Anthony's fire. St. Anthony's fire. Toxins affect the nervous, vascular, vasoconstrictions and resultant gangrene and endocrine system. ठीक ना, तो toxins affects nervous, vascular and endocrine system. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्लिनिकल signs include decreased food intake and growth, necrosis of beak, comb and tooth, distorted feature development and enteritis.
Ergotism primarily affects leg horns and other laying breeds, and only trace amount remain in their meat. ठीक ना? Ergotism primarily affects leg horns and other laying breeds, and only trace amounts remains in their meat. अब देखिए एथलीट फुट नामक बीमारी भी फंगस के कारण होती है। एथलीट फुट जिसको कहते हैं टीनिया पेडिस इज ए फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोइज। ये आपके पाँव में होती है। इट अफेक्ट द अपर लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द फुट। It affects the upper layer of the skin of the foot. It commonly occurs in people whose feet have become very sweaty while confined with tight fitting shoes. ठीक है ना? टाइट फिटिंग शूज पहनने से ये ज़्यादा होती है, जिसके पैर में ज़्यादा पसीना होता है। देखिए क्या कर रहा है, इट कॉमनली आकर्स इन पीपुल हुज फीट हैव बिकम वेरी स्वीटी वाइल कन्फाइंड with tight fitting shoes. Signs and symptoms of athlete foot include a scaly rash that usually causes itching, cracking, stinging, and burning. Athlete foot is a contagious and can be spread via contaminated floors, towels, and clothing. ये इससे एथलीट फुट फैल सकता है। ठीक है ना? तो इससे संभाल करके रहिए। एथलीट फुट इज ए कंटेजियस एंड कैन बी स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फ्लोर्स, टॉवेल्स एंड क्लोथिंग। फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एथलीट फुट बिकॉज इट इज कॉमनली सीन इन एथलीट्स। फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एथलीट्स फुट बिकॉज इट इज कॉमनली सीन इन एथलीट्स। Athlete's foot is caused by fungus Trichophyton. Athlete foot is caused by fungus Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum. चलिए आगे चलते हैं। डर्मेटिटिस, बाल्डनेस, कैंडिडियासिस, जियोट्रिकोसिस आर द फंगल बोर्न डिजीजेज। ठीक ना? डर्मेटिटिस, बाल्डनेस, कैंडिडियासिस, जियोट्रिकोसिस आर द फंगल बोर्न डिजीजेज। अब देखिए एनिमाटा। एनिमाटा क्या है दोस्तों? एनिमाटा इज ए टॉक्सिक मशरूम। एनिमाटा देखिए एमानिटा कर रहा है, गलत प्रोनाउंस हो रहा था। एमानिटा इज ए टॉक्सिक मशरूम। द जीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर approximately 95% of the fatalities resulting from mushrooms poisoning. The most protein toxin present in एमानिटा मशरूम इज अल्फा एमानिटा। ठीक है ना? अल्फा एमानिटा। तो दोस्तों ये अब हम लोग का फंगल डिजीज खत्म हुआ। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो कहिए तो इसका ये भी दिखा दें, क्वेश्चन दिखा दें आपको। आइए दिखा देते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आईएएस प्री में पूछा गया है। आर्गोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, किसके कारण होता है? कंटामिनेटेड ग्रेन्स। आर्गोटिज्म जो है ये सीरियल्स की बीमारी है। आर्गोटिज्म इज ए डिजीज caused by consumption of contaminated grains. It is effect of long-term ergot poisoning, traditionally due to the ingestion of the alkaloids produced by the Claviceps purpurea fungus. Claviceps purpurea fungus that infects rye and other cereals.
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एथलीट फुट इज ए डिजीज काइड बाई फंगस। एथलीट फुट इज काइड बाई ए नंबर ऑफ डिफरेंट फंजाई इंक्लूडिंग स्पीसीज ऑफ ट्राइकोफाइटन्स, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम and microsporum. It is a disease in which infection occurs generally between the two each. Which disease is caused by the fungi? बताइए। तो इसमें जो दोस्तों डर्मेटिटिस जो होता है ये फंजाई के कारण होता है। देखिए क्या कर रहे हैं। Seborrheic dermatitis disease is caused by the fungi. It is an inflammatory skin disorder affecting the scalp, face and torso. Polio is caused by a virus while the cholera is caused by bacteria. Which one of the following disease is caused by fungi? बताइए। तो बाल्डनेस जो होता है दोस्तों ये फंजाई के कारण होता है। Baldness is a disease, is a fungal disease. AIDS is a fatal immune system by HIV infection. Color blindness is a genetic disorder. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Which of the following human organ is affected by the consumption of aflatoxin food adulteration? aflatoxin फूड एडल्ट्रेशन, तो इससे दोस्तों आपका लीवर प्रभावित होता है। The liver is major digestive gland that is affected by aflatoxins. Some fungal species of Aspergillus and Penicillium produce aflatoxins that make food toxic. तो ये रहा दोस्तों फंगस से संबंधित बीमारियां और उससे पूछे गए प्रश्न। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में पैरासिटिक जो डिजीज होती हैं उनको देखेंगे, लेकिन इसको यहाँ पर ही रहने देते हैं। छोटे छोटे एक एक तो करके देख लिया जाएगा। चलिए आप सभी को धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि आपके मित्र तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।